सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर ताहांक नाम रे प्रार्थना कर गोष्ठी वर्ग मध्य ताहांक क्रिया सकल जनाओ ताहांक उद्देश्य रे गान कर ताहांक उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर तुम माने ताहांकर सकल आश्चर्य क्रिया विषय कथोपकथन कर तुम माने ताहांक पवित्र नाम रे दर्प कर जो माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करती सेमानंक चित्त आनंदित हेउ तुम माने सदा प्रभुंकर ओ ताहांक पराक्रम अन्वेषण कर सदा सर्वदा ताहांक मुख अन्वेषण कर। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक गौरव नाम रे एही समय एही वर्षर दशम मासर द्वितीय विश्राम बार उपासना मध्य को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करे। प्रभु आम मान आशीर्वाद करी एही दुर्दिन रे आम मान जत्न तत्व नहीं सुरक्षा प्रदान करी अछंती एवं ताहांकर गौरवर साक्ष्य स्वरूप हेबापई साहाय्य मध्य करुअछंती। आम माने निज निज को प्रभुंग चरण तले नत करी समर्पित होई ताहांकर आह्वान योग्य आचरण करी जेपरि जीवन रे ताहांकर योजना को सफल करने को पारिबा से निमंते प्रभु आम मानकर सहाय हुंतु। विशेष करी एही समय आम माने परमेश्वर को धन्यवाद दो जे प्रभु तांकरी वाक्य ध्यान करने निमंते ताहांकर उपासना करने निमंते आपणा आपणा परिवार रे आम मानक सुजोग देई अछंती। प्रभु गौरव पांतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्रतार सौंदर्य रे परिपूर्ण पवित्र पवित्र अति पवित्र स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आम मानकर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु आम माने एही समय तुम्हार धन्यवाद गुणानुवाद करुअछु जेहेतु तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा संभ्रम पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं सुभाजन परमेश्वर अट। हाँ पिता स्वर्ग तुम्हार सिंहासन पृथ्वी तुम्हार पादपीठ अटे दिवारात्र 24 प्राचीन दूतगण किरुबगण तुम्हार प्रशंसा करती एड़े महान परमेश्वर हेले सुद्धा तुम्हें आम मान निमंते चिंता करी आपणार अद्वितीय पुत्र को जगत को प्रेरण कल जे कि आम मानकर परित्राण कारण साजिबा निमंते निजको से कालबरी क्रूसरे समर्पण कले एवं तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होई स्वर्गारोहण करी वर्तमान तुम्हार दक्षिण पार्श्व उपवेशन करियछंती एवं आम मान को महागौरव रे संग्रह करने निमंते से अतिशीघ्र आसुअछंती। हे पिता आशीर्वाद कर जेपरि आम माने निज निज जीवन को तुम्भ निकट रे समर्पण करी निजर जीवन को परिमार्जित करी पवित्र करी धार्मिकतार जीवन यापन करू करू तुम्भरी ग्रहणीय हेबा को पारू एवं आम मान हस्तर जे समय अति अल्प अटे एवं यही अति अल्प समय को बहुमूल्यतार सहित विनियोग करने को पारू से निमंते तुम आम मान प्रत्येक सहाय हो। कारण पिता आम माने क्षीण दुर्बल मनुष्य सकल तुम्हार पवित्र आत्मा शक्ति आम मान परिपूर्ण करी तुम्हारी गौरवर साक्ष्य स्वरूप होगापी साहाय्य कर। हे पिता यही समय मध्य आम माने प्रार्थना करी तुमको धन्यवाद दोछु। गत सप्ताह तुम आम मान को सकल सुरक्षा प्रदान करी सुस्थ शरीर मनात्मा प्राण रे आपणा आपणा परिवार रे तुम्हारी आराधना उपासना करने सुजोग देइछ। आशीर्वाद कर पिता जबरि आम माने तुम्हार स्वर्गीय उपस्थिति को अनुभव करने को पारू एवं तुम्हारी स्पर्श को अनुभव करने को पारू एवं जीवन को तुम्हारी व्यवहार योग्य पात्र स्वरूप करने को पारू से निमंते आज उपासनार प्रत्येक अंश विशेष रे वाक्यर मुहूर्त तुम आम मान चेतना प्रदान कर। विशेषकर यही समय आम माने प्रार्थना करुअछु तुम्हार प्रिय दास श्रीजुक्त परमानंद सामल निमंते जहाँ को तुम्हें आज प्रातः काल निमंते यही वाक्य बहन करने सुजोग देइछ एवं तत्सहित मुद्रांकित करी तुम्हें ताहांको यही समय व्यवहार करने को जाऊछ। हे पिता पवित्र आत्मांकर नूतन अवगाहन दे तुम्हार प्रिय दास मुख दे तुम आम मान तुम्हार वाणी शुणाओ एवं तत्सहित मध्य पिता आम मान प्रत्येक को पवित्र आत्मा द्वारा नूतन उद्योग आत्मा उद्दीपित होगापी आम मान आत्मिक चक्षु आत्मिक कर्ण को उन्मुक्त कर अंतरात्मा को उत्तप्त कर। हाँ पिता अयोग्य अधम पापी मनुष्य सकल आम मान अटू आम मान गतकृत पाप दया क्षमा कर आसंदा पाप दूर रख सूची पवित्र शरीर मन अंतकरण नहीं
तुम्हारी अनुग्रह सिंहासन समीपवर्ती होगापाई साहाय्य कर। प्रार्थना शुणियछ बोली विश्वास रे धन्यवाद दे यही सकल निवेदन आम एकमात्र प्रिय जीवित त्राणकर्ता मृत्युंजय परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागिलु, आमीन। रविवार ओडिया उपासनार विज्ञापन 11 अक्टोबर 2020। सदाप्रभु तुम्बर रक्षक, सदाप्रभु तुम दक्षिण पार्श्वर छाया, दिवस रे सूर्य कि रात्रि रे चंद्र तुमको आघात करिब नाही,
सदाप्रभु समस्त अमंगल तुमको रक्षा करिवे, से तुमर प्राण को रक्षा करिवे। आजि ठारू सदाकाल सदाप्रभु तुमर बाहर जीवार और भितर आसबारे रक्षा करिवे। प्रभुंक असीम अनुग्रह आजिर ए ओडिया उपासना रे प्रभुंक अति उपादेय वाक्य श्रवण करने निमंते सुजोग पाई प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद अर्पण करुअछु। आजिर एही उपासना रे प्रभुंकर जीवंत वाक्य परिवेशन निमंते मंडलीर कोषाध्यक्ष श्री परमानंद सामल को अनुरोध करा जायतिला। से मंडलीर अनुरोध को ससम्मान जणाई आज आम्मानक मध्यरे उपस्थित अछंती। तेणु मंडली तरफ तांको आमे स्वागत करबा संगे संगे अनुरोध करे तांको हृदय मध्यरे प्रभु जो चिंता मान देई अछंती ता श्रोता मंडली सम्मुखरे अंशी कराइबे। प्रभु तांको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एवं श्रोता मंडलीर आत्मिक जीवनर अभिवृद्धि निमंते तथा अनेकंक निमंते आशीर्वाद उत्स कराउंतु। एक दुखद संवाद मंडलीस्थ प्रत्येकंक अवगति निमंते प्रकाश करे जे ब्रह्मपुर सिद्धार्थ नगर निवासी असीमा साहू बयस 78 वर्ष पिता स्वर्गस्थ जोसेफ साहू गत 7 अक्टोबर बुधवार अपराह्न प्राय 2 घंटा समय प्रभुंक आह्वान क्रमे ए पार्थिव शरीर त्याग करी ईश्वर सह चिरदिन वास करिया पई आह्वान प्राप्त होई अछंती। तांका मर शरीर को ससम्माने गत 8 तारिख गुरुवार पूर्वाह्न 10 घंटा समय स्थानीय ओडिया बाप्टिस्ट चर्च कबरखाना रे मंडलीर सहपालिका आचार्य कल्याण स्वाई द्वारा कबरस्थ करा जाई अछि। ए दुखद समय मंडली तांका परिवार को समवेदना ज्ञापन करे। ए दुखर दिन अतिबाहित पर्यंत प्रभु तांका परिवार को निजर शांति और सांत्वना प्रदान करंतु। प्रकाश थाउ कि स्वर्गता असीमा साहू स्थानीय महाराजा कृष्णचंद्र गजपति चिकित्सालय रे सिस्टर ट्यूटर भावे कार्यरत थाई अवसर ग्रहण करथिले। शोक संतप्त परिवार निमंते विशेष मांडलिक तथा व्यक्तिगत प्रार्थना अपेक्षा करा जाए। मंडली प्राप्त होइतिबा दान आम मंडलीर सभ्या श्रीमती संध्या चौधरी प्रभुंक विशेष मंगलदान को स्मरण करने संगे संगे निज शिक्षकता जीवनर अवसर ग्रहण करी अछंती। प्रभुंक विविध मंगलदान को स्मरण करी तांको ससुर स्वर्गत शशिभूषण चौधरी स्मृति उद्देश्य से 60,000 टंका मंडली हस्ତରେ प्रदान करती। से चाहती यही 60,000 टंका को एक स्थायी जमारे बैंक रे गच्छित करा जाय। प्रतिवर्ष लब्ध शुद्ध धन रे संडे स्कूल गरीब मेधावी पुओ और झीओं को नूतन वर्ष दिवस रे ए शुद्ध धन को स्वर्गत शशिभूषण चौधरी स्मृति रे प्रदान करा जाऊ। मंडली दात्रींकर महानता को स्मरण करी विशेष धन्यवाद ज्ञापन करती। परिवार तथा बाहर रोथुआ पुओ और बहु निमंते विशेष मांडलिक प्रार्थना अपेक्षा करा जाए। मंडलीर सहपालक आचार्य दिगंबर नायक तांको शारीरिक असुस्थता जगु डाक्तर परामर्श क्रमे वर्तमान छुट्टी रे अछंती। तांको अनुपस्थित रे जदि किछि आत्मिक कार्यर आवश्यकता पड़े तेबे मंडली अन्य 2 पालकों सह जोगाजोग रक्षा करि पारिबे। शेष में मंडलीर भारप्राप्त पालक आचार्य अजय कुमार पात्र को अनुरोध करा जाए आजिर ओडिया उपासनार वक्ता श्री परमानंद सामल निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। प्रभु जेपरि से वाक्य मध्य दे श्रोता मंडली सह कथा कहिबे एवं जो माने असुस्थ शय्याशायी सेमान जेपरि प्रभुंक अनुग्रह सुस्थता लाभ करिवे। शोक संतप्त परिवार गुड़िक जेपरि एई दिन गुड़िक प्रभुंकर स्पर्श पाई ईश्वर आहुरी निकटवर्ती हेबे एवं सर्वोपरि कोरोना महामारी जेपरि एई पृथ्वी लोप पाइब एवं ईश्वर आशीष वृष्टि हेब से निमंते विशेष प्रार्थना अपेक्षा करा जाए। धन्यवाद। आज रविवार ओडिया उपासना रे प्रभुंक वाक्य परिवेशन करिया पाई प्रभु मते सुजोग देइथिबारु प्रभुंक नाम को धन्यवाद जनाए एवं यही सुजोग निमंते मु मंडलीर पालक महाशय आचार्य अजय कुमार पात्र एवं मंडलीर संपादक श्रीयुक्त जयप्रकाश पंडा को मु हृदय कृतज्ञता जनाए। आसंतु वाक्य शुणिया पूर्वर संक्षेप रे प्रार्थना करिवा। हे पवित्र प्रेममय पिता,
तुम नामर धन्यवाद प्रशंसा एवं गौरव करुअछु। तुम राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु। तुमर प्रेम दया विश्वस्तता अनंत काल स्थायी प्रभु। तुम्हें आम्हान को प्रेम करुअछ दया करिअछ। तुमर आशीर्वादर हस्त तले आम्हान को सुरक्षा देयछ। सेथिपाई तुम नामर धन्यवाद करुछु। आज यही उपासना रे तुमर पवित्र वाक्य आम्हाने आलोचना करिया पाई जाउछु। प्रभु तुम वाक्य जीवंत शक्तियुक्त। तुमर वाक्य मध्य दे तुम्हें आम्हान को कथा कह। कुशर आढ़ुआल मत लुचाओ एवं तुम्हें तुमर वाक्य को व्यक्त कर। मु निजको तुम ठारे समर्पण करी यीशु को बहुमूल्य नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करुअछि। आमेन। आज आमे जो प्रसंग उपर आलोचना करिवा ता होछि पापर वेतन मृत्यु किंतु ख्रीष्टन को सहभागिता रे अनंत जीवन। पापर वेतन मृत्यु किंतु ख्रीष्टन को सहभागिता रे अनंत जीवन। यह एक नुआ प्रसंग नुहे। आम समस्ते यह प्रसंग उपरे भल भाव जानू किंतु आज संक्षेप ए विषय आलोचना करने प्रभु मते यही भाव मन देले से किसी आलोचना करने वाक्य रू आम चिंता करिया। वर्तमान पृथ्वी रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष को प्रत्येक परिवार रे समाज रे मृत्युर भय समस्त को ग्रास करी। आमने समस्ते वर्तमान मृत्यु को भय करुछु जे काले आमने मृत्युर सम्मुखीन हबो। एथिपाई आमने निज निजको आमे सजाग करी रखुछु। कौन करने द्वारा आमने मृत्युर सम्मुखीन हवा नहीं और रोगरे पीड़ित हवा नहीं यही आशंका एवं आम मन मध्य अच्छी। यह निश्चित रूपे आमान एक सबु मनुष्य पाई गोटे भयर विषय होइछि। एक मारात्मक रोग आम्हानकर समाज मध्य को आसी परिवार को आसी व्यक्तिगत जीवन को आसी आम्हान को ध्वस्त विध्वस्त करने पाई चेष्टा करुछि। एभली गोटे रोग 1981 मसीह मध्य देखा देइथिला। ताको आमे एड्स रोग भावे जानू बा HIV बोली कहू। एड्स रोगर बा HIV रोगर वैशिष्ट्य होची जे आमान को शरीर रे जो प्रतिरोधक शक्ति थाए ताकू से नष्ट कर दिए। HIV रो अर्थ होची ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस। ये गोटे भाइरस जहाँ आमान को शरीर रे थिबा इम्यूनिटी बा प्रतिरोधक शक्ति को नष्ट कर दिए। एड्स अर्थ होची एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दुईटी रोग 1981 मसीह एते परिमाण रे व्याप्त है से अमेरिका रू आरंभ हो विभिन्न देश को गला, आफ्रिका देश को गला एवं अनेक व्यक्ति एथिरे मृत्यु भोग कले। चारिआडे पृथ्वी आशंका सृष्टि है। बर्तमान सुधा यही रोग को संपूर्ण रूपे सुस्थ करने कौन से औषध बाहरी नहीं किंतु एभली केतक औषध बाहरी जहा जदि शरीर रे रोग देखा जाए ताकू दमन करिबारे सहायक हब। बर्तमान आउ एक रोग बर्तमान तार भय आमको ग्रास करिछि एवं सेथिरे आमने समस्ते अस्तव्यस्त आमने समस्ते मानसिक भावे अवसादग्रस्त। किंतु बाइबल रे
एभली गोटे रोग विषय उल्लेख अच्छी जहाँ आमर एड्स HIV बा कोरोना ठारू मध्य अधिक मारात्मक एवं से रोगर नाम आम समस्त जानचु ता हूँ पाप। पापर ध्वंसकारी शक्ति रही। पाप आम को ध्वंस करि पारे। इट कैन डेस्ट्रॉय अस। आम जो बाइबल पढ़ुचु आम समस्ते जानीछु जे पाप जोगु किभली गोटे समाज गोटे व्यक्ति राजा माने प्रजा माने सेमानक जीवन ध्वंस हो जाइथिला। ये विषय आम संक्षेप में आलोचना करवा। आम जितेबाला नूतन नियम रोमियो पुस्तक को आसु प्रेरित पाउल यही पुस्तक अति प्रांजल भाव में वर्णना करियछंती जे पापर वर्णना करियछंती। रोमियो पुस्तक रे प्रेरित पाउल प्राय 45 थर यही पाप शब्द प्रयोग करछंती। 45 थर 45 टाइम्स से पाप विषय रे उल्लेख करछंती। पापर उत्पत्ति किभली हैला, पाप किभली जगत रे प्रवेश कला। रोमी 5 पर्व तार 12 पद रे लिखा जाए। रोमी 5 पर्व 12 पद आमे पढ़िबा। रोमी 5 पर्व 12 पद रे लिखा जाए, अतएव जेपरि जड़े लोक द्वारा पाप आउ पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला। जड़े लोक द्वारा अर्थात आदमंक द्वारा पृथ्वी रे पाप जगत को प्रवेश कला। एवं ये पाप आम देखुचु तार 14 पद और 21 पद रे जो माने आदमंक आज्ञा लंघन सदृश पाप करि नथिले आदमंक ठारू मोसांक पर्यंत सेमानंक उपरे सुद्धा मृत्यु राजत्व करिथिला। जो माने आदमंक ओरसरु आसिले समस्तंक उपरे एई पाप राजत्व कला एवं ए पापर राजत्व बढ़ी चलिला। एवं प्रेरित पाउल कहउछंती तार 6 पर्वर शेष आड़कू पापर परिणति कौन ना पापर वेतन मृत्यु। पापर वेतन मृत्यु। जो माने ए पाप मध्यरे अछंती पापर राजत्व रे अछंती सेमानकर परिणाम कौन हबो मृत्यु। अनंत कालीन मृत्यु। आमने जगत रे जन्म होइछु निश्चित रूपे आमनकर मृत्यु हबो एथरे कोन संदेह नाही। किंतु आउ एक मृत्यु अछि ता होछि आत्मिक मृत्यु बा पापर वेतन मनुष्य भोग करिवो। एवं सेही मृत्यु अत्यंत भयानक एवं चिरकाल निमंते सेही मृत्यु मध्यरे आमान को रहिया पड़ियो। किंतु मनुष्य आज केवल कौन से एक रोग द्वारा मृत्यु भोग जमी न करिब सेथिपाई बोली अनेक प्रचेष्टा करुचु आमे करुचु। एवं प्रचेष्टा करिबा निजको जत्नशील रखिबा निजको निजर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबा ए सब कौन सी भूल नहीं बरं आम करवा आवश्यक। जेते दूर पारि आम करवा आवश्यक। किंतु आम मन रखिबा जदि बा आम ए समस्त रोगरु महामारी आमने रक्षा पाई जाऊ तेबे कौन आम जीवन शेष ये निश्चित रूपे इस्राएल देश को सदाप्रभु महामारी पठेले एवं महामारी रे अनेक लोक मले। किंतु जो माने महामारी बंची थिले से माने मध्य परे मृत्यु भोग करिथिले। ठीक से भली भाव में आज हुए तो आमन को रोग स्पर्श करि न पारे किंबा जदि प्रभु चाहती रोग भी स्पर्श करि पारे
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଜଗତରୁ ଆମମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। ହୁଏତ ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲି ନୁହେଁ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାପର ପରିଣାମର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତିତ, କେତେ ଦୂର ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୟଟି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭରସା ଅଛି କି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପର ବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। ଏହି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ପାପର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ପାପର ବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ପାପର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ପାପର ପରିଣାମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭୂତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଭରସା କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିବି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପଚାରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଏହି କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଭରସା ରଖିଛ, ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭରସା ରଖିଛ। ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କାଟିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ଭରସା ନାହିଁ, ଆପଣ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଶେଷ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟ କେବେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ପାପ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ, ନରହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପାପକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲେ, କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସାମସନ୍ ଜଣେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଦରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ। କେତେ ଭୟାନକ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ ଦାଉଦ ରାଜା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଦାଉଦ ରାଜା ଥିଲେ,
ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମୁଖ ଖୋଲି କହିପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜାର ଗୌରବ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଗୌରବକୁ, ଏ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉପଭୋଗର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେ ଅବନତି ଘଟିଛି, ନିଜ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ଭୟାନକ ବିଷୟ। ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜପଦରେ ରହି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ, ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଯୁବାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଭଳି? ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଗୌରବ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନା ଭାବିତ? ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତିତ ନହୁଁ, ଭାବିତ ନହୁଁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଚାରିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ଏଇ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି, ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ଉଛି, ସେଟା କିଛି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେ ମୋତେ ନେଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମୋତେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତେବେ କେବଳ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପାରିବା, ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ପାଇନାହୁଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଦସ୍ଥ ହେଇଛି, ମୋତେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାପ କରିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇନାହୁଁ। ହିତୋପଦେଶ 30 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ହିତୋପଦେଶ 30 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ସେଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ମଳିନତାରୁ ଧୌତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଭୟାନକ ବିଷୟ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବଂଶ ଅଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ, ମୁଁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ, ମୁଁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମୁଁ
प्रभुଙ୍କ दास बड़ बड़ प्रभुଙ୍କ दास सहित मु निजको तुलना करि थाए बाइबल रो दास मान सहित मु निजको तुलनीय बोली मन करि थाए निजको धार्मिक बोली मन करि थाए एभली एक वंश अछंती हुए तो आपण शुभ्र वस्त्र परिहित जन व्यक्ति किंबा समाज रे एक आसीन व्यक्ति समस्त द्वारा गौरव प्राप्त व्यक्ति से दिन जीशु दरिद्र विधवा जो दुईटी मुद्रा देइथिले ताकू प्रशंसा कले मन रखिबा जे ख्रीष्ट जीशु तांको दान को केवल प्रशंसा करथिले ताहा नुहे ए दरिद्र विधवार ईश्वर ऊपर जो प्रगाढ़ विश्वास थिला जे मोर सर्वस्व देले मध्य ईश्वर मोर सुरक्षा करिवे ईश्वर मोर जत्न नेबे सेही विश्वासर प्रशंसा करथिले सेही भरोसार प्रशंसा करथिले मो पाखरे ज्ञान अछि मो पाखरे धन अछि मो पाखरे गौरव अछि से सब मोर संपत्ति किंतु से दरिद्र विधवा पाखरे जो विश्वास थिला मोर सर्वस्व देले सुद्धा ईश्वर मोर जत्न नहीं पारिबे एही विश्वास प्रभु चाहती तबे विश्वास आरंभ आमर कौटी हुए जो आमने निज निज को निजर अवस्था नहीं जीशु निकट को आसु प्रिय भाई एवं भौणी मैंने से दिन पक्षाघात रोगी को निकट को लोक मैंने पक्षाघात रोगी को जीशु निकट को आनिले जीशु कौन कले जीशु प्रथमे से पक्षाघाती रोगीर पाप को सुस्थ कले मन रखंतु जीशु पक्षाघात रोगीर पाप को सुस्थ कले कहले तोर पाप क्षमा होई अछि यार अर्थ कौन ना जीशु आमनकर शारीरिक रोग को सुस्थ करिया पूर्वरु आमनकर पाप रोग को सुस्थ करिया को चाहंती सदा प्रभु आपन को सुस्थता देवा को चाहंती किंतु से चाहंती आपन निजर पाप रोगरे जो आपन विपर्यस्त होई पड़िछंती पाप रोगरे आपन रोगग्रस्त होइछंती आमे जो पापर मोह माया रे आमे पड़ी जाइछु सेथिरु प्रभु हमको सुस्थ करिया को चाहंती प्रभु हमन को वाक्य द्वारा कथा कहंतु आज जदि आपण आज जाए आपणकर जीवनर पाप को प्रभु निकट में स्वीकार करना पाप क्षमार अनुभूति पाई ना तबे जीवन रे विपद अच्छी हो पारे कोरोना रे आपणकर जीवन मोर जीवन जाई ना पारे किंतु मृत्यु अच्छी मृत्यु आग को अच्छी एवं से मृत्यु आमान को भयानक परिस्थिति मध्य को ठेली दब आमे कौन करू आमानकर पापर ये करू आमे विभिन्न प्रकार आड़ देखाऊ से दिन प्रार्थना करिथिबा प्रथम व्यक्ति कौन कहला मु एही लोक परि नुहे आमे अन्य मान सहित निजको तुलना करी भाबू जे मु धार्मिक मु बहुत दान दउछि मु बहुत प्रार्थनाशील अन्य मान सहित तुलना करंतु से जिनस करछि मु करू नाही मु धार्मिक व्यक्ति आपण आमे अन्य मान सहित तुलना करी निजको धार्मिक बोली जदि मन करूछु से पाप आमान को ग्रास करिछि सेटा होछि आत्मधार्मिकतार पाप जे मु अन्य मान परि नुहे प्रिय भाई एवं भौणी माने ईश्वर वाक्य अति स्पष्ट भाव में आपण कथा कहे मते कथा कहे जे आमे माने अन्य मान तुलना करी जदि धार्मिक बड़ लोक बोली देखौछु जे आमे प्रभु को दास बोली कहूछु तेबे भूल करूछु हेई पारे जने व्यक्तिर विफलता आमनकर चक्षु निकट को आसुची किंतु आपणक जीवन विफलता अन्य माने देखुथिबे आपणक जीवन अहमिका अन्य माने देखुथिबे आपणक जीवन दाम्भिकता अन्य माने देखुथिबे मो जीवन हिपोक्रेसी अन्य माने देखुथिबे कपटता देखुथिबे आमाने से सब पासुरी जीवा नहीं प्रभु कहले से व्यक्ति नुहे ए व्यक्ति
प्रार्थना शुणागला, ये व्यक्ति को क्षमा दिगला। दाऊद निजक नम्र कले, दाऊद निजक नम्र कले, निजर पाप स्वीकार कले। हे प्रभु मु पाप करियछि, तुम विरुद्ध रे पाप करियछि, तुमे मते एसबु दे निर्मल कर। भग्नचूर्ण आत्मा परमेश्वर गाई हे ओली। प्रभु आपन को देखंती, ईश्वर देखंती, से आपन को क्षमा देवे जदि आमने निजको भग्न करिबा, जदि आमने भग्नचूर्ण अंतकरण प्रभु निकट को आसीबा, तेबे प्रभु आमान को क्षमा देवे। 92 साल रे 1981 रे तो एड्स रोग बाहरला। एड्स रोगर किभଳି दमन करा जाई परिबो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहला सेफ सेक्स द्वारा आमने रोग को दमन करि परिबा। सेफ सेक्स कर, किंतु सेफ सेक्स कर। आपने आश्चर्य हेबे 1992 जुलाई 1992 बार्सिलोना रे ओलंपिक्स होइथिला। काले खेलाड़ी माने एई सेक्स रोग रे बा एड्स रे HIV रे आक्रांत हेबे, सेथिमाई बोली सेमानकु सबु प्रकार सेफ सेक्स पाई सबु प्रकार मटेरियल्स जोगई दिया गला। हजार हजार जिनिस सेमानकु नेकी दिया गला, जेभली सेमाने सेफ सेक्स करिवे। जगतर रोगरु बंचिया पाई जगतर पंथा कौन, तुम्हें पाप कर पछके किंतु बंच। जीशु कहती तुम्हें मरी जाओ पछके पापरु पाप क्षमा पाई तुम्हें बंच। प्रथमे पाप क्षमा, सेफ सेक्स नुहे, सेक्स छाड़ी दियो एवं तुम्हें निरापद रे वास कर। जगत कहूँ तुम्हें पाप एंजॉय कर, सीन को एंजॉय कर, किंतु HIV एड्स रोग रे पड़ नहीं। ईश्वर कौन कले? जीशु ईश्वर निजर एकमात्र पुत्र को जगत को प्रेरण कले, जे क्रूस उपरे आम्हान निमंते बलिदान कले, आपणार रक्त से व्यय कले। मु आपको कही रोमी पुस्तक यदि आपने पढ़े से प्रेरित पाउल दीर्घ समय धरी पाप विषय रे, पापर राजत्व विषय रे, पापर परिणति विषय रे एवं पापरु किभଳି रक्षा पाइबा से विषय रे प्रांजल भावे वर्णना करछन्ती। से रोमी 5 पर्व 6 पद 8 पद बहुत सुंदर विषय लिखती। कारण जिते बड़े आम मैंने निरूपाय थिलु सेते ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट उपयुक्त समय अधार्मिक निमंते मृत्यु भोग कले। धार्मिक लोक मान निमंते प्राय कहीं मृत्यु भोग करती नाही। प्रभु आम निमंते मृत्यु भोग कले। केवल मृत्यु भोग कले नुहे, पापर राजत्वरु से पुनरुत्थित होई पापर राजत्वरु आम को मुक्त कले। रोमी 6 पर्व 7 पद 8 पद लिखा जाए, यह तो आम मैंने जानू कारण जे मरी अच्छी से पापरु मुक्त होई अछि, किंतु आम मैंने जदि ख्रीष्टन सहित मरी अच्छु ताहले आम मैंने ताहांक सहित मध्य बंचिबा, यह आम मैंने विश्वास करू। प्रभु आम को वाक्य दे कथा कहतु जे प्रभु चाहती आज आम मैंने ख्रीष्टन निकट को जीवा। आमर भंगा आमर भांगी जाइथिबा विपर्यस्त होइथिबा आत्मिक जीवन को सजाड़िया पाई जीशु निकट को जीवा। भग्न चूर्ण अंतकरण रे प्रभु निकट में निजर पाप स्वीकार करिबा। हे प्रभु, जीवन शेष समय आसी जाइछि, केतेबेले मो जीवन रे मृत्यु आसी पारे। प्रभु, मृत्यु आस्वादन पर्व मते तुमे ए पापर वेतन तुमे मते रक्षा कर, मते से अनुग्रह आस्वादन करने को दियो। जीशु सबु बेले आम ईश्वर सबु बेले अपेक्षा करि रहिछन्ति केतेबेले तांकर पुओ एवं झियो माने तांको निकट को फेरी आसीबे। ए समय रे अनेक तो आमे भयग्रस्त, किंतु लोक माने आनंद उल्लास रे निज निज घरे सबु प्रकार विषय को उपभोग करछन्ति, आनंदर अछन्ति, आनंदर रुहंतु। किंतु आमे मने रखिबा आमानक जीवन रे द्वितीय मृत्यु मध्य अपेक्षा करिछि, आमानक पई अनंत जीवन मध्य अपेक्षा करिछि। ए समय मनोनीत करियार समय माने प्रभुଙ୍କ निकट को जीवा,
आम जीवन को परीक्षा करवा एवं प्रभु आम ये अल्प वाक्य द्वारा आम कथा कहतु प्रभु आम को ए समय तांकर सुरक्षा प्रदान करंतु समस्त गौरव महिमा जुगे जुगे तांकर हो आमेन। ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛ। ହେ ପିତା ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ସେହି ପାପ ସକଳ ଦୂର କର। କାରଣ ପିତା ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏହି ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯେପରି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ সেই আত্মিক মৃত্যু বিষয়ে সচেতন হওয়াকে পারু নিজের জীবনকে সজাড়িবাকে পারু যে সকল স্থানের আমি ঝুঁটি পড়িছু সে সকল স্থানের আমি তুমর স্পর্শক অনুভব করে সড়ক উঠি ঠিয়া হওয়াকে পারু এবং জীবনর আত্মিক জীবনর চলাপথরে আগক বড়াকে পারু তুমরি গ্রহণযোগ্য হওয়াকে পারু সে নিমন্তে সাহায্য কর। হে পিতা ধন্যবাদ দেছু তুমর প্রিয় দাসঙ্গ মুখ দিয়ে তুমি বাক্য প্রদান করিছ। तुमर प्रियदास भाई परमानंद सामल को तुम बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर आहरी आगामी दिन गुड़िक सुस्थ शरीर मनात्मा प्राण में तुम्हारी गौरव सकाशे व्यवहृत होगापी साहाय्य कर। यही समय मध्य पिता धन्यवाद दौचु तुम आम मंडलीर प्रत्येक परिवार जत्न तत्व नहीं आसुअछ। जगतर ही विपरीत मुहूर्त गुड़िक तुम्हें तुमर अनुग्रहकारी हस्त विस्तार करियछ तुमर पक्ष छातल आवृत करियछ। आशीर्वाद कर पिता जबरी प्रत्येक परिवार निज निज को नम्र करी नत करी तुमर अनुग्रह सिंहासन निकट को आसी अनुग्रह प्राप्ति होगाको पारिबे आशीर्वाद सुरक्षा प्राप्ति होगाको पारिबे से निमंते साहाय्य कर। प्रार्थना करी धन्यवाद मध्य दौचु जो माने विभिन्न भाव में विशेष दान सकल देई अछंती से समस्त परिवार गुड़ी को तुम्हें बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर से भंडार को पूर्ण रख से जहाँ किसी चिंतन रही अछि ताहा यदि तुम दृष्टि ग्रहण योग्य होता है ताहा सफल करी तुमर स्वर्गीय योजना से जीवन में सफलीकृत कर। प्रार्थना मध्य करुअछु पिता इस समय विशेष करी यही शोक संतप्त परिवार निमंती धन्यवाद दौचु पिता तुम्हें तुमर प्रियदासी भौणी असीमा साहू को तुम्हारी अनुग्रह रे सेवा कार्य व्यवहार कल एवं निरूपित समय तुम्हार इच्छा है तुम्हें ताहू तुम्हारी कोल को नहीं अछ। प्रार्थना करुअछु पिता तुम्हें साहाय्य कर तुम्हारी प्रियदासी प्रियजन मान परिवार को तुमर से स्वर्गीय शांति सांत्वना जहाँकि समस्त बोधर अगम्यता प्रदान कर। जेपरी यही वियोगर मुहूर्त को समान विस्मरण हुई तुम्हारी प्रेम अनुग्रह विश्वस्तता को स्मरण करू करू जीवन चलापथ आग को बढ़ा को पारे से निमंते साहाय्य कर। से शून्य स्थान को तुम्हें पूरण कर तुम्हें से इमानुएल परमेश्वर हो सांत्वनादाता परमेश्वर हो। पिता इस समय मध्य आम धन्यवाद दौचु जो मान जीवन रे तुम्हें तुमर से सुस्थतार कार्य साधन करियछ। धन्यवाद दौचु आम प्रार्थना करूँ भाई सामुएल बेहरा निमंते तुम्हें तांको संपूर्ण आरोग्यता देवाक जाऊछ सुस्थता आड़ को नेउछ। हे पिता तुम्हें ताहांको संपूर्ण भाव स्पर्श कर एवं ताहांकर जीवन में संपूर्ण सुस्थता दे तुम्हारी साक्ष्य स्वरूप तुम्हें ताहांको व्यवहार कर। पिता प्रार्थना मध्य करुछु ए समय जो माने असुस्थ रही अच्छे से तुम चरण तल को आणुछु पिता भाई शशिभूषण महापात्र भौणी मेरी पात्र भाई धीरेन कुमार महाराणा भाई चंचल नायक भौणी इमोजिनी साहू भौणी रश्मिरेखा साहू भौणी हिरणमय चार्ल्स आचार्य दिगंबर नायक समस्ते जो माने तालिकाभुक्त एवं जो माने तालिका मध्य नहांती प्रत्येक सहित इमानुएल परमेश्वर हो। पिता आज विभिन्न व्यक्ति माने विभिन्न जंत्रणा मध्य दे जाउछंती कोविड-19 रे मध्य कष्ट पाउछंती पिता दया कर अनुग्रह कर प्रत्येक तुमर से सुस्थकारी हस्त आश्चर्य स्पर्श प्रदान कर आरोग्यता दियो। जदि समान जीवन में कौन पाप रही अछि जदि आम मान जीवन में कौन पाप रही अछि ता दया क्षमा करी तुम आम प्रार्थना कर्णपात करी से शज्जा को परिवर्तित कर बोली निवेदन प्रार्थना करुछु। पिता यही समय मध्य पिता आम विशेष करी धन्यवाद दौचु तुम आम सहित रहिल तुम स्वर्गीय उपस्थिति आज उपासना प्रदान करियछ। पुनर्बार तुम सिंहासन निकट को आसवा पर्यंत तुम्हारी गौरवर साक्ष्य स्वरूप होगापी आम प्रत्येक साहाय्य कर बोली निवेदन करी ए सकल विनती प्रार्थना
ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନୁଗ୍ରହ ତଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଉପକାର, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।